नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान पर। साथियों, आज का जो विषय है वो है, क्या मेरा भी टाइम आएगा और मैं अमीर बनूंगा। जी हाँ साथियों, ये हमारे बहुत से जातकों के प्रश्न होते हैं कि गुरुदेव, बहुत समय से जीवन में समस्याएं चली आ रही हैं, क्या हमारा भी कभी अच्छा वक्त आएगा। तो आज आपके इसी सवालों का जवाब लेकर के मैं इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथियों, कुंडली में कुछ ऐसी महादशाएं आती हैं जो जीवन को अस्त व्यस्त करके रख देती हैं, तो कुछ ऐसी महादशाएं भी होती हैं जो आती हैं और आपको माला माल कर देती हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हीं महादशाओं के बारे में बात करूंगा जिन महादशाओं के लगने के बाद व्यक्ति फर्श से अर्श तक जाने का सफ़र जरूर तय करता है। साथ ही कुछ कंडीशंस भी होती हैं, उन कंडीशंस का फुलफिल होना भी जरूरी होता है। व्यक्ति अमीर जरूर बनता है यदि कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं। साथियों, यदि आप भी अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम स्थान और नवम स्थान, इनको हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। ये तीनों ही भाव बड़े ही पवित्र भाव होते हैं जन्मांक के, जन्म कुंडली के। यदि किसी व्यक्ति को लग्नेश की महादशा आ जाती है, लग्नेश जैसे आपके उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर मेष लग्न की जन्म पत्रिका बनाई है। मेष लग्न की क्यों? क्योंकि ये 1 नंबर से शुरू हो रही है। 1 नंबर से जो जन्म पत्रिका शुरू होती है, इसके लग्नेश बनते हैं मंगल। तो ऐसे व्यक्ति को सफलता जरूर प्राप्त होती है जब ऐसे व्यक्ति को मंगल की महादशा लग जाए। मंगल बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं होने चाहिए, मंगल की डिग्री वाइज भी और प्लेसमेंट वाइज भी मंगल थोड़े मजबूत स्थिति में होने चाहिए। यदि ऐसे व्यक्ति को मंगल की महादशा लग जाती है, ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पर, अपने शौर्य के बल पर, अपनी काबिलियत के बल पर, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर जरूर तरक्की पाता है, अच्छी खासी पाता है। अब ये मंगल की डिग्री पर निर्भर करेगा कि मंगल कितना पावरफुल है, किस राशि में जाकर के बैठा है। जैसे मान लीजिए मंगल यहाँ पर लगने से और 10वें स्थान में जाकर के बैठ गया, तो 10वें स्थान में जाकर के ये अपनी उच्च अवस्था पर आ गया, तो आप ऐसे व्यक्ति को देख करके कह सकते हो कि ऐसे व्यक्ति को जब भी मंगल की महादशा आएगी, ये व्यक्ति चाहे आज गरीब ही सही, परंतु ये करोड़पति अरबपति बनने का सफ़र जरूर तय करेगा। हालांकि कुछ चीज़ें जिसमें कंसीडर करने वाली हैं वो ये हैं, अब पता चलता है कि मंगल की महादशा व्यक्ति को 70-75 वर्ष की आयु पर जाकर के लगती है, जहाँ पर लग्न का ही बल खत्म हो जाता है। तो वहाँ के लिए मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति को मतलब कमाने वाली एज में भी होना चाहिए। अब जैसे व्यक्ति को 30, 35, 40 वर्ष की आयु में ये मंगल की महादशा मिलती है, व्यक्ति जरूर तरक्की करेगा, जरूर करेगा। इसी प्रकार से पंचम स्थान, अब क्योंकि ये जन्म मेष लग्न की जन्म पत्रिका है, तो पंचम स्थान के स्वामी कौन बने? तो सूर्य बने। ऐसे व्यक्ति को जब भी पंचमेश की महादशा लगेगी, ऐसे व्यक्ति को अनएक्सपेक्टेड गेन्स, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसी ऐसी जगह से उसको धन आना शुरू हो जाएगा। कई बार उसको बहुत मेहनत भी नहीं लगेगी। पंचम स्थान जैसे कि आपके मनोरंजन का भाव भी है, आपकी संतान का भाव भी है, और आपके जैसे शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट का भी भाव पंचम स्थान से ही हम देखते हैं। शिक्षा का भी जो भाव है वो पंचम स्थान है। ऐसे व्यक्ति को इन्हीं भाव के एट्रीब्यूट से धन लाभ होने की पूरे प्रबल योग बनते हैं। इसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति को यदि गुरु की महादशा लग जाए, अब गुरु कौन बने? तो भाग्येश बने। तो ऐसा व्यक्ति गुरु की महादशा में भी अत्यंत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को होगी, और ऐसा व्यक्ति तरक्की जरूर करेगा, निश्चित रूप से करेगा। अब
इसमें जो कंसीडर करने वाली बातें हैं वो आप देख लीजिए। ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि जैसे मेष लग्न की जन्म पत्रिका है तो मंगल, सूर्य और गुरु, इन तीनों में से किसी एक की भी महादशा लग जाए, इवन अंतरदशा भी लग जाए, तो भी वो अंतरदशा इनको फलीभूत होती है और उनको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब पता चला ये तीनों ग्रह ही पीड़ित हैं। अब ऐसे व्यक्ति को जिसको सूर्य की महादशा है उसके साथ में राहु बैठ गए, शनि बैठ गए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद ना रख करें। ये मैंने आपको एक जनरल प्रिडिक्शन दी है। जैसे सूर्य अकेला बैठा है, मेष लग्न है, पंचम स्थान में ही बैठ गया, चतुर्थ में बैठ जाए, तृतीय भाव में बैठ जाए, बहुत अच्छे रिजल्ट करेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट करेगा। अब पीड़ित होके बैठ जाए, राहु केतु से ग्रहण योग बन जाए, तो फिर उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि कुछ आपको विपरीत रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि सूर्य राहु की युति हो, सूर्य की महादशा लग जाए, ऐसे व्यक्ति को अपयश का सामना करना पड़ जाए, सार्वजनिक तौर पर ऐसे व्यक्ति को अपमानित होना पड़ जाए, क्योंकि सूर्य को ग्रहण कौन लगा रहा है? राहु। जैसे ही सूर्य की महादशा लगेगी तो साथ में क्योंकि राहु बैठा है तो राहु भी ट्रिगर हो जाएगा, सूर्य की महादशा में राहु भी ट्रिगर हो जाएगा, और फिर सूर्य और राहु के युति की वजह से उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। एक तो ये हमें कंसीडर करना है। दूसरी चीज़ क्या है, आप नवांश में स्थिति देखिए। अब जैसे मान लीजिए मेष लग्न की जन्म पत्रिका है, ठीक है, मेष लग्न की जन्म पत्रिका है, मंगल की महादशा है, मंगल बैठे कहाँ पर हैं? तो चतुर्थ भाव में आकर के बैठ गए अपनी नीच राशि कर्क में, ठीक है। तो अब आप ये कहेंगे कि ये तो फिर इनको लग्नेश की महादशा जो है वो खराब जाएगी, इनको बहुत विपरीत रिजल्ट आएंगे। तो आप एक बार को नवांश भी देख लीजिए। यदि नवांश में मंगल मजबूत होकर के बैठे हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, इनको मंगल की महादशा बहुत अच्छी जाने वाली है और ये निश्चित रूप से तरक्की करेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल मान लीजिए कि वो 4 नंबर पे कर्क राशि में है, लेकिन नवांश में जाकर के वो मकर में बैठे हैं, तो वो मकर के नवांश के हो गए, वो अपना उच्च परिणाम ही दिखाएंगे। जैसे देखते हैं ना कि किसी चीज़ को सूक्ष्म रूप से देखना, जैसे एक आप अपनी चीज़ों को खुली आंखों से देख रहे हैं और एक आप चीज़ को माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं कि एक्चुअल में पोजीशन है कहाँ, तो नवांश उसकी एक्चुअल पोजीशन बताता है। यदि यहाँ पर मंगल नीच राशि के भी दिख रहे हैं, परंतु यदि नवांश में जाकर के वो उच्च अवस्था में बैठ गए तो मंगल के आपको उच्च रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको भी समझ में आया होगा कि यदि आप अभी जीवन के संघर्ष से जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, परंतु यदि आपको आपके लग्नेश की महादशा आने वाली है, पंचमेश की महादशा आने वाली है, नवमेश की महादशा आने वाली है, तो ये आपके लिए एक शुभ सूचना है और निश्चित रूप से आप इस पीरियड में तरक्की करेंगे। ईश्वर पर विश्वास रखें। यदि आपका बुरा समय आया है तो आपका अच्छा समय भी जरूर आएगा। मेहनत करना बिल्कुल भी ना छोड़िए और निराशा मन में बिल्कुल ना रखिए, आस्था रखिए, आपका समय भी आएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो नीचे दिए उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।